गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिचक्रवात। यानी प्रतिचक्रवात होता क्या है, प्रतिचक्रवात में किस प्रकार के जो मौसम है, किस प्रकार का तापमान है या किस प्रकार की जो घटना है वो होती है। प्रतिचक्रवात में बारिश होती है या नहीं होती है, तो आज अपन बात करने वाले प्रतिचक्रवात के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर यही करेंगे, क्योंकि आपने पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा चक्रवात के बारे में। तो जो चक्रवातीय जो स्थिति थी उसका जो विपरीत होता है उसी को अपन प्रतिचक्रवात कहते हैं। चक्रवात में मैंने आपने बताया था कि केंद्र के बीच में जो न्यून दाब होता है, लो प्रेशर होता है, तो हवाएं केंद्र से परिधि की ओर जाती थी। केंद्र से परिधि की ओर अगर हवा का अगर परिसंचरण है या हवा की दिशा केंद्र से अगर बाहर की ओर है यानी परिधि की ओर, तो उसे अपन चक्रवात कहते हैं। लेकिन प्रतिचक्रवात तो उसका विपरीत होता है, चक्रवात का विपरीत प्रतिचक्रवात होता है। तो प्रतिचक्रवात का मतलब है हवाएं केंद्र के अंदर उच्च होगा, यानी जो निम्न जो उच्च वायुदाब है वो केंद्र में उच्च वायुदाब होगा और परिधि की ओर क्या होगा, निम्न वायुदाब। तो हवाएं हमेशा क्या होगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। जैसे देखो ये है आपका, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये कोई केंद्र बिंदु है, इसको आप समझो प्रतिचक्रवात हो। ये केंद्र बिंदु है, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। यहाँ पे क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा यानी हाई प्रेशर होगा। और ये जो बाहर की ओर है यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये जो घटना होती है इसे अपन क्या कहते हैं, हवाएं जो अपन कह सकते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हो, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रतिचक्रवात कहते हैं। अब देखो प्रतिचक्रवात होता क्या है। प्रतिचक्रवात देखो, प्रतिचक्रवात शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, प्रतिचक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है फ्रांसिस गाल्टन, ये इंग्लैंड के भूगोलवेत्ता थे, फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने किया था। किसका, प्रतिचक्रवात का। तो यहाँ पे दो शब्द और है, तो वहां आपको दोनों को ध्यान रखना। अगर पूछे प्रतिचक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है अपसारी वायु परिसंचरण। अपसारी वायु परिसंचरण के लिए एंटी साइक्लोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो यहाँ पे क्या था, 1861 में सर्वप्रथम येप गेफन ने किया था। किसका, अपसारी वायु परिसंचरण तंत्र के लिए। अपसारी वायु परिसंचरण तंत्र के लिए सर्वप्रथम प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग या एंटी साइक्लोन का शब्द प्रयोग येप गेफन ने किया था 1861 में। तो दोनों में ध्यान रखना, प्रतिचक्रवात केवल आ जाए, प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन है। अगर ये आ जाए अपसारी वायु परिसंचरण तंत्र के लिए सर्वप्रथम प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग या एंटी साइक्लोन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब आपको बताना है एप येपन, ये हो जाएगा येप गेफन। और कब किया था, 1861 में। अब देखो, अब अपन बात करते हैं सर्वप्रथम प्रतिचक्रवात की जो घटना होती है, ये उत्तरी गोलार्ध में इसकी क्या दिशा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में। देखो ये जो चित्र बना हुआ है, यह मैं आपको बता देता हूं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। देखो ये मान लो आपकी विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, इसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। देखो जब भूमध्य रेखा, प्रतिचक्रवात तो हमेशा क्या होगा, बीच में हाई प्रेशर रहेगा और यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। यहाँ पे हवाएं क्या होगी, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी प्रतिचक्रवात में। तो प्रतिचक्रवात में होता क्या, देखो जब हवाएं, अब देखो ये उत्तरी गोलार्ध है, यहां मैं लिख देता हूं ये उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध की घटना है। और यहां लिख देता हूं मैं ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध हो गए, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में होता क्या, जो प्रतिचक्रवातीय घटना है वहां उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होगी। किस प्रकार से होगी, ये जो इस प्रकार से घूमती है, घड़ी किस प्रकार से घूमती है, ये इस प्रकार से घूमती है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली घटना, या मैं लिख देता हूं लो प्रेशर। देखो घड़ी इस प्रकार से घूमती है, ये देखो ये तीर, तो यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या आ रही है, आपकी वायु परिसंचरण तंत्र है या जो हवा की जो दिशा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है। और हमेशा
उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है प्रति चक्रवात की, ये क्या होगी, आपकी दक्षिणावर्त होगी। अगर ऐसा वर्ड आ जाए हिंदी में दक्षिणावर्त, तो इसकी दक्षिणावर्त। और दूसरी बात आपको लिखा हुआ मिलेगा इसके घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। यानी प्रति चक्रवात में दो शब्द मिले, या तो मिलेगा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, या मिलेगा घड़ी की सुई की दिशा में। अब प्रति चक्रवात में होता क्या, उत्तरी गोलार्ध में यहां पे सीधा सीधा आपको लिखा हुआ मिलेगा वामावर्त। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वामावर्त का मतलब भी यही होता है कि विपरीत दिशा। तो वामावर्त का मैं लिख देता हूं एक शब्द में, घड़ी के विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा कैसे होगी, जैसे यहां पे देखो ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर से क्या हमेशा लो प्रेशर की ओर पहुंचने जाएगी। तो यहां पे मान लो लो प्रेशर है और यहां पे मान लो और देखो ये हाई प्रेशर है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से जाएगी, तो ये लो प्रेशर। अब देखो इनका जो घूमने का जो क्रम है, इनकी दिशा, ये तो देखो विपरीत घूम रही है। तो घड़ी की सुई की वामावर्त के हो, घड़ी के सुई के विपरीत के हो, तो ये होती है दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की स्थिति। और दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की जो स्थिति होगी दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में होगी। तो ये तो आप चीज समझ गए होंगे कि चक्रवात के विपरीत जो घटना होती है उसे अपन प्रति चक्रवात कहते हैं। और प्रति चक्रवात शब्द सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और अपसारी वायु परिसंचरण के लिए जो प्रति चक्रवात शब्द है वो 1861 में फ्रांसिस के नाम का एक वैज्ञानिक था, इंग्लैंड का एफ गेफन नाम का वैज्ञानिक था, भूगोलवेत्ता था। उन्होंने क्या किया था, अपसारी वायु परिसंचरण के लिए प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग किया था। अब अपन बात करते हैं दिशा की। बात हो गई यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, आपको मैंने बता दिया घड़ी की सुई की दिशा या दक्षिणावर्त होता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में मैंने आपको चक्रवात की प्रति चक्रवात की दिशा बता दी, एंटी साइक्लोन यानी घड़ी के विपरीत दिशा में वामावर्त कहता है इसे, वी से विपरीत और व से वामावर्त। तो ये भी आप शब्द ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ प्रकार दिए हुए थे, जैसे अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने इनके अलग अलग प्रकार बताए या जो जलवायु वेता थे उन्होंने। तो देखो सबसे पहले एक नाम आता है जो प्रमुख है, हेम्प्रिज। हेम्प्रिज नाम के अनुसार, हेम्प्रिज महोदय के अनुसार मुख्य रूप से जो आपका प्रति चक्रवात है वो 3 प्रकार का होता है। पहला शीतल प्रति चक्रवात। शीतल प्रति चक्रवात का मतलब है ये जो चक्रवात है मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों पर इनकी उत्पत्ति होती है, ठंडे प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर्कटिक क्षेत्र, तो आर्कटिक जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है। तो ठंडे क्षेत्रों में जिन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उसे अपन शीतल प्रति चक्रवात कहते हैं। शीतल यानी ठंडे और प्रति चक्रवात। दूसरा यहाँ दिया हुआ है गर्म प्रति चक्रवात। गर्म प्रति चक्रवात की स्थिति कहां पे होगी, तो अपन बात करेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाबीय क्षेत्र, या अपन कह सकते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाबीय कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहां पे। और ये कहां पे होता है, ये लगभग करक और मकर रेखा के आसपास से जो ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे गर्म प्रति चक्रवातीय दिशा मिलेगी। इसको अपन कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, गर्म, यानी गर्म क्षेत्रों पे ही आपको क्या मिलेंगे, गर्म प्रति चक्रवाती स्थिति। तीसरी अवरोधी प्रति चक्रवाती स्थिति, यानी जो प्रति चक्रवात है और इनकी कंडीशन कहां पे हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा प्रति चक्रवात, अवरोधी प्रति चक्रवात की स्थिति एक वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें जो पहली परत है सौभमंडल, सौभमंडल की जो ऊपरी परिसंचरण तंत्र है जो, या सौभमंडल की जो ऊपरी परत है वहां पे अवरोध के कारण जिन चक्रवातों की, जिन प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, अवरोधी प्रति चक्रवातीय स्थिति। कहां पे, सौभमंडल की ऊपरी परत में जहां पे अवरोध के कारण प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसी को अपन कहते हैं अवरोधी प्रति चक्रवातीय स्थिति। अब अपन बात करते हैं प्रति चक्रवात की मुख्य रूप से विशेषता क्या, जो प्रमुख जो विशेषता या जो प्रमुख प्रति चक्रवात के बारे में जो लाइन है वही मैं आपको बता रहा हूं, केवल और केवल शॉर्ट एंड स्वीट के बारे में। देखो अब देखो प्रति चक्रवात की स्थिति क्या है, इनका जो आकार है प्रति चक्रवात का गोलाकार या अपन कह सकते हैं वर्ताकार। देखो ये वर्त के समान या गोलाकार हो सकता है, गोले के समान हो सकता है। तो आपको पूछ ले प्रति चक्रवात का आकार कैसा था, गोलाकार या अपन कह सकते हैं वर्ताकार होता है। दूसरी बात, शीतोष्ण जो कटिबंधीय जो क्षेत्र में जो प्रति चक्रवात होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, यानी उनका जो व्यास है वो बड़ा होता है।
यानी जो ठंडे प्रदेशों में जिन प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है वो क्षेत्रफल में अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत होता है, उनका जो व्यास है वो अधिक होता है। तो अपन ये बात करते हैं दूसरी विशेषता। तीसरी, इनकी जो गति है, लगभग इनकी गति जो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये प्रतिचक्रवात चलते हैं। कभी कभी इनकी गति में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन औसत अपन बात की जाए सामान्य रूप से तो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी इनके मध्य वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र का निर्माण मैंने आपको बताया था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में, यानी वाताग्र का निर्माण यहाँ पर तो कभी कभी होता है, लेकिन वाताग्र होता क्या है, यानी जब भी कभी भी दो गर्म वायु राशियां या दो गर्म जल धाराएं या दो गर्म, या अपन कह सकते हैं जब भी कहीं पर भी एक गर्म और एक ठंडी और एक गर्म और एक ठंडी जल धारा, दो विपरीत स्वभाव वाली परिस्थितियां जब भी बनेगी, या एक ठंडा स्थान दूसरा गर्म स्थान जहां पर भी मिल रहा हो, तो वह उस कंडीशन में आपको वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र यानी धुआं, या अपन कह सकते हैं कोहरे का जैसा घना रूप होता है। यानी एक गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा के मिलन क्षेत्र पर, एक गर्म पवन एक ठंडी पवन के गर्म क्षेत्र पर, उस क्षेत्र पर, या अपन कह सकते हैं एक स्थल भाग और एक आपका जलीय भाग जहां पर गर्म हो ठंडा असमान वातावरण हो, वहां पर आपको वाताग्र निर्माण होता है, वहां पर वाताग्र की घटना देखने को मिलेगी। तीसरी बात, इनकी जो उत्पत्ति है, प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति गर्म प्रदेश और ठंडे प्रदेश। गर्म यानी उपोष्ण कटिबंधीय, देखो यहाँ पे लिखा हुआ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च क्षेत्र, वहां पे होती है इनकी उत्पत्ति। दूसरा लिखा हुआ ध्रुवीय क्षेत्र या ठंडी पवन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा देखो आर्कटिक क्षेत्र। तो इनकी जो उत्पत्ति है या तो गर्म प्रदेशों में होती है या ठंडे प्रदेशों में होती है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों की। अब अपन बात करते हैं यहाँ प्रतिचक्रवाती जो स्थिति होती है या जो प्रतिचक्रवाती जो घटना होती है, वहां पर मौसम क्या रहता है, साफ रहता है। मौसम एकदम साफ रहता है, आकाश एकदम साफ रहता है, बादल बिल्कुल छाए हुए नहीं रहते हैं। और मौसम जब साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तापमान रहेगा, तो हमेशा बारिश नहीं आएगी। मौसम साफ के कारण बारिश नहीं आती है, तो अपन कह सकते हैं वर्षा भी यहाँ पे नहीं होती है प्रतिचक्रवाती घटना में। इन्हीं कारणों के कारण जब आकाश साफ रहेगा, मौसम स्वच्छ रहेगा और वर्षा नहीं होगी, इसी के कारण इन सभी घटनाओं के कारण प्रतिचक्रवात को अपन क्या कहते हैं, मौसम रहित परिघटना कहते हैं। तो आपको पूछ ले मौसम रहित परिघटना क्या है, यानी मौसम रहित परिघटना को ही अपन प्रतिचक्रवात कहते हैं। जब भी कहीं प्रतिचक्रवात की स्थिति या मौसम रहित परिघटना, तो इसका मतलब दोनों एक ही बात है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा प्रतिचक्रवात क्या होता है, प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति, प्रतिचक्रवात शब्द कौन कौन से किन किन भूगोलवेताओं ने काम लिया, और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में इनकी क्या स्थिति है और उनके प्रकार क्या है मुख्य रूप से, और अपन ने प्रतिचक्रवात की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। और जो प्रतिचक्रवात के बारे में जो घटना है, जैसे गर्म प्रदेशों की या ठंडे प्रदेशों की, तो वहाँ पे उनके आधार पर उनका नामकरण भी रखा गया है। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।